बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह ला यसल्ली व सल्लिम दाइमान अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्qi कुल्लिहिम। दर्स नामे के लिए हम हाजिर हैं। अल्लाह हमारा आना इल्म दिन हासिल करना कबूल व मंजूर फरमाए, हमें शर सदर अता फरमाए, इल्म नाफि अता फरमाए। देखिए, हमने कल काफिया में हमने हाल के मुतालिक पढ़ा था। ठीक है, हाल की कुछ बातें हमने परसों पढ़ी, कुछ बातें हमने कल पढ़ी थी। कल हमने पढ़ा कि एक कायदा पढ़ा, मुसन्निफ अलैहिर्रहमा एक कायदा बयान किया कि हर वो लफ्ज की जो हैयत पर सिफत पर दलालत करे उसको हाल बनाना दुरुस्त होता है। तो यहाँ से मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने ये बयान किया कि जिसमें सिफत पर दलालत हो तो सिफत पर दलालत को उसको हाल बनाएंगे, चाहे वो जामिद है या जामिद नहीं है। ठीक है, तो मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने जमहूर का रद्द किया है, क्योंकि जमहूर का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि हाल या तो फाइल या इसमें फाइल इसमें मफूल होगा, या जो इन दोनों के माना में होगा। ठीक है, उनको हाल बनाएंगे, इसके अलावा हाल नहीं बना सकते, यानी जामिद को हाल नहीं बना सकते। ये जमहूर का मौक़िफ़ था, लेकिन मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने अपने इस कौल से कि वकुल्लु मा दल्ला अला हय्यतिन सह्हा अन यका हालन से जमहूर का रद्द फरमाया। आगे हमने ये पढ़ा कि कभी कभी जुमला जो होता है, जुमला हाल जुमला खबरिया होता है। ठीक है, फिर जुमला खबरिया में इसमिया भी आता है, फेलिया भी आता है। इसमिया आएगा तो इसम में वहू और ज़मीर के साथ एक राबिता कायम हुआ, एक राबिता आएगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि राबिता इस वजह से आएगा क्योंकि इसमिया जो होता है ये कवी होता है, मुस्तकिल बिनफ्सी होता है, गैर का मोहताज नहीं होता, तो इसमें कुव्वत ज्यादा होती है। तो वाव और ज़मीर यानी दो ऐसे राबते भी आने चाहिए जो इसको संभाल सके। ठीक है, उसके लायक हो, जिसमें कुव्वत ज्यादा है, तो वाव और जमीर के साथ इसका राबता कायम करेंगे। या फरमाएंगे या सिर्फ वाव आ जाए या सिर्फ जमीर लेकर, लेकिन फरमाया कि जमीर लाना सवाब है। क्यों? क्योंकि जमीर शुरू में भी आ जाती है, दरमियान में भी आ जाती है, बाद में भी आ जाती है। ठीक है, फिर आगे बताया कि अगर मुजारे मुस्बत होगा, अकेला मुजारे मुस्बत होगा तो वहां पर उसके साथ एक जमीर होगी। ठीक है, जमीर यानी उस मुजारे में एक जमीर का होना जरूरी है जो जुल्हाल की तरफ लौटेगी। ठीक है, फिर आगे फरमाया कि वमा सिवा हुमा, जो इन दोनों के अलावा यानी मुजारे इसमिया और मुजारे मुस्बत के अलावा जो होंगे उन पर आप वाव भी ला सकते हैं, जमीर भी ला सकते हैं, या इन दोनों में से कोई एक ला सकते हैं। ठीक है, तो आगे फिर फरमाया कि वला बुद्दा फिल माजी में कद, के माजी मुस्बत में कद का होना जरूरी है। अब वो कद चाहे जाहिरतन हो और मुकद्दरतन हो, चाहे वो जाहिरा हो चाहे मुकद्दर हो, अलबत्ता हम वहां पर कद जरूर लाएंगे। ठीक है, क्यों कद इस वजह से लाते हैं क्योंकि कद माजी पर दाखिल होता है, और माजी क्या होता है? गुजरे हुए जमाने को कहते हैं, और हाल जो होता है ये मौजूदा हालत को बयान करता है। तो कद इस वजह से माजी पर लाएंगे ताकि वो जमाना जो है, माजी का जो जमाना है वो हाल के करीब हो जाए। ठीक है, तो उसको करीब करने के लिए कद लाना जरूरी होता है। आगे जो हमने पढ़ना है वो है वयजूजु हज़्फुल आमिल का कौलिका लिल मुसाफिर राशिदन व महदीसन। देखिए, हाल का जो आमिल होता है, हाल का जो आमिल होता है, हाल के आमिल को हजफ करना, हाल के आमिल का हजफ, हजफ जायज भी होता है, वाजिब भी होता है। हाल के आमिल का हजफ जायज भी होता है और हजफ वाजिब भी होता है। जायज कहाँ होता है? जायज वहां इसका आमिल होता है कि जैसे मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि कोई मुसाफिर को ये कहे राशिदन महदीसन। ठीक है, राशिदन महदीसन, मुसाफिर को कोई कहे। अब यहाँ देखें, यहाँ राशि भी हाल है, महादीजन भी हाल है, दोनों हाल है, दोनों हाल है। लेकिन इनका जो आमिल है उसको हजफ किया हुआ है, यानी फेर यहाँ पर महजूब है। करीना क्या है? फरमाया कि हाल का हजफ
हजफ करना, हाल के आमिल का हजफ करना जायज होता है, जायज वहां पर होगा जहां करीना होगा। करीने के पाए जाने के वक्त इसका हजफ करना जायज होता है, जैसे राशिद मादी। करीना क्या है? करीना ये है कि ये जो मुखातब से खिताब हुआ है, ये जो मुखातब से खिताब हुआ है यही करीना है। ठीक है, कोई सफर के लिए जा रहा है तो सफर पर जाने वाले को शख्स को कहा जाए राशिदन महदीजन। राशिदन महदीजन का मतलब ये होता है कि जो अपने मकसद को पाले। ठीक है, जो अपने मकसद को पाले, ठीक है, उसको राशिदन महदीजन कहा जाता है। ठीक है, यानी जो रास्ता उसने चुना है, जिस रास्ते पर वो चला है, वो रास्ता पाले। ठीक है, वो रास्ता उसे पाले, उसको रास्ता मिल जाए। यूं बोले तो मकसूद जो है, जो मुसाफिर का मकसूद है, उस मकसूद तक वो पहुंच जाए। ठीक है, उस मकसूद को वो हासिल कर ले, तो ऐसे शख्स को राशिदन, ऐसे मुसाफिर को राशिदन महदीजन कहा जाता है। ठीक है, राशिदन महदीजन, महदीजन हिदायत से है, राशिदन भी रुश्द हिदायत दोनों एक ही माना में। अब यहाँ देखें, इसका जो आमिल है वो है इजहब। इजहब आमिल है इसका अमर, जाओ। राशिद और महदीज, राशिदन महदीजन होकर जाओ। ठीक है, इजहब राशिदन महदीजन, ये दोनों हाल है, इन दोनों हाल का आमिल है इजहब। तो यहाँ पर कभी कभी इसको हजफ कर देते हैं जवाजी तौर पर। करीना यही है, एक तो मुखातब से जो खिताब हो रहा है ये करीना है। ठीक है, या इसका जो करीना है, क्योंकि मुखातब से ये खिताब, क्योंकि मुसाफिर क्या करेगा, एक सफर की तैयारी करेगा। ठीक है, एक पूरी प्लानिंग करेगा कि मैंने कल जाना है, पूरी तैयारी करेगा। तो वो इसका जो हालत है, ये भी इस बात पर दलालत कर रही है। ठीक है, यानी ये भी करीना है कि यहाँ पर इजहब महजूब है। एक करीना यह है कि जो कायल है, जो कहने वाला है, जिसने ये राशिदन महदीजन कहा है, जिसने राशिदन महदीजन कहा है, उसका ये कहना राशिदन महदीजन, उसका ये कहना ही करीना है। ठीक है, उसका ये कहना ही करीना है। समझ आ रही है? इजहाब राशिदन महदीजन, खैर से जाओ। अब खैर से, खैरा अगर कोई जिक्र कर दे तो खैर से जाओ, मतलब ये होता है कि भाई सफर आपका आसान हो। ठीक है, पीछे फिर एक महजूब होता है। तो यहाँ करीने के पाए जाने के वक्त कभी हाल का आमिर को हजफ करना जायज होता है, और कभी इसके आमिर को हजफ करना वाजिब होता है। ठीक है, अब वाजिब कहाँ होता है, देखिए, हाल, हाल की वैसे तो सात नौ बनती हैं, सात तरह के हाल होते हैं। ठीक है, हाल सात तरह के होते हैं। ठीक है, उनमें यहाँ पर एक हाल है मुअक्कदा, उनमें से एक हाल है मुअक्कदा, हाले मुअक्कदा। ठीक है, इस हाले मुअक्कदा को मुंतकिला भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो हाले मुअक्कदा जो होता है, ये होता क्या है? हाले मुअक्कदा होता क्या है? हाले मुअक्कदा ये वो होता है कि जो अपने जुल्हाल से जुदा हो जा ना होता हो। हाले मुअक्कदा वो होता है कि वो हाल जो अपने जुल्हाल से जुदा ना होता हो। सिंपल सी मिसाल। ठीक है, मुअक्कदा जो अपने हाल से जुल्हाल से जुदा ना हो, जो अपने जुल्हाल से जुदा ना होता हो, उसे हाले मुअक्कदा कहा जाता है। ठीक है, जो अपने जुल्हाल से जुदा ना हो उसे हाले मुअक्कदा कहा जाता है। अब ये जो हाले मुअक्कदा है, अब मुसन्निफ ने फरमाया,
फरमाते हैं कि वयजिबु फिल मुअक्कदती, कि हाल मुअक्कदा में हाल के आमिल को हज़फ करना वाजिब होता है। हाल के आमिल को हज़फ करना वाजिब होता है। ठीक है, अब यहां देखें। अच्छा, इससे पहले मिसाल मुसन्निफ ने रहमान ने दी कि ज़ैदुन अबू का अकबर कुतुबा, ज़ैदुन अबू का अतूफन। यहाँ पर देखें अतूफन हाल है, इसका जो जुल्हाल है वो महजूब है। इसका जुल्हाल क्या है? महजूब, यानी सॉरी, इसका जो आमिल है वो महजूब है। इसका आमिल महजूब है क्योंकि इसका जुल्हाल है, ये इसका जुल्हाल है, लेकिन इसका जो आमिल है, इसको जो नसब देने वाला है वो महजूब है। वो क्या है? अहक का। फिर अहक का है, वो महजूब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो हाल है हाल मुअक्कदा है। हाल मुअक्कदा कैसी है? हाल मुअक्कदा की तारीफ आपने पढ़ी कि जो हाल अपने जुल्हाल से जुदा ना होता, ये हाल मुअक्कदा होता है। अब यहाँ देखिए, उतूब का मतलब होता है शफकत। उतूब का मतलब है शफकत। ठीक है। अब बाप से, वालिद से 90%, 90% ये होता है कि शफकत जुदा नहीं होती। गालिबन अक्सर बाप से शफकत जो है वालिद से जुदा नहीं होती है। यहाँ जुल्हाल क्या है? अबू, वालिद, अबू का अतूबन हाल शफकत। तो शफकत जो है बाप से अक्सर जुदा नहीं होती। मैं यूं अगर गिनती करूं, कैलकुलेशन करूं, तो 90% तकरीबन, मतलब 10% में वो भी आ जाता है ना, कभी कभी जलाल भी आ जाता है। ठीक है। तो शफकत जो है वाले से जुदा नहीं होती है, तो हाल जुल्हाल से जुदा ना हो तो उसे मुअक्कदा कहा जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका जो हाल है और इसका जो आमिल है वो है अहक का। इस आमिल को यहाँ पर हज़फ किया गया, यहाँ पर हज़फ करना वाजिब होता है। लेकिन यहाँ पर मुसन्निफ रहमान ने एक शर्त बयान की, फरमाया कि ये जो आपने बात की है कि हाल मुअक्कदा में आमिल को हज़फ करना वाजिब होता है, फरमाया कि देखें, हाल मुअक्कदा जो होता है ना, हाल मुअक्कदा वो दो तरह से होता है। हाल मुअक्कदा दो तरह से आता है। ठीक है, हाल मुअक्कदा दो तरह से आता है। ठीक है। या तो हाल मुअक्कदा ये किसी जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया के मजमून की ताकीद के लिए आता है, या जुमला फेलिया की जुमला फेलिया के मजमून की ताकीद के लिए आता है। जुमला फेलिया के मजमून की ताकीद के लिए आता है। तो मुसन्निफ रहमान ने फरमाया कि हाल मुअक्कदा में आमिल को उस वक्त हज़फ करेंगे कि जब हाल मुअक्कदा ये जुमला इस्मिया के मजमून के लिए आए, जुमला इस्मिया के मजमून के लिए आए। ठीक है। यानी वहां पर जुमला इस्मिया होना चाहिए, जुमला फेलिया नहीं होना चाहिए। मजमून जुमला इस्मिया होना चाहिए, जुमला फेलिया नहीं होना चाहिए। ठीक है। मजमून जुमला इस्मिया का होना चाहिए, जुमला इस्मिया होना चाहिए, जुमला फेलिया नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर कुरान पाक की एक आयत है, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला। अब यहाँ रसूल हाल है, लेकिन ये हाल मुअक्कदा है, हाल मुअक्कदा है। ठीक है। हाल क्या है? मुअक्कदा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जुमला फेल गया है।
यहाँ पर जुमला फेलिया है, तो इस जुमला फेलिया होने की वजह से इसको जिक्र किया गया, हज़फ नहीं किया गया। ठीक है, जुमला फेलिया को हज़फ नहीं किया गया। ठीक है, तो जुमला हाले मुअक्कदा के आमिल को उसी वक्त अमल हज़फ करेंगे कि जब वो जुमला इस्मिया होगा। ठीक है, जुमला इस्मिया का मजमून होगा। समझ आई बात? जी उस्ताद साहब। दोबारा देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुल्लु मा दल्ला अला हय्यतिन सह्हा अन यक़अ हालन। हर वो लफ्ज के जो सिफत पर दलालत करे, हय्यत पर दलालत करे, उसको हाल वाक़े करना दुरुस्त होता है। मिस्लु हादा बुसरन अतयबु मिनहु रुतबन। वक़द तकूनु जुमलतन खबरियतन। और कभी कभी हाल, हाल कभी कभी जुमला खबरिया होता है। फल इसमियत बिल वावी व ज़मीरी। और जब जुमला खबरिया हाल, जुमला खबरिया हाल जो वाक़े हुआ है वो जुमला इस्मिया हो, बिल वावी व ज़मीरी, तो उसके साथ वाऊ और ज़मीर मिले हुए होंगे। औ बिल वावी, या वाऊ के साथ वो मिला हुआ होगा, और भी ज़मीर या ज़मीर के साथ मिला हुआ। अला ज़ुअफिन, ज़ुअफिन, ठीक है, ज़ईफ कौल के मुताबिक। ठीक है, यानी ज़ईफ है, जमीर को सिर्फ जमीर को लाना ज़ईफ होता है। वल मुदारिउल मुस्बतु बिज़मीर वहदहु, कह रहे मुजारे मुस्बत उसमें अकेली जमीर होती है। ठीक है, यानी जब मुजारे मुस्बत हाल करता है तो उसमें जुलहाल के मुताबिक एक जमीर का होना जरूरी होता है। वमा सिवाहुमा, और जो इन दोनों के अलावा हैं, बिलवावी व जमीरी और बिअहदिहिमा, वो वाव के साथ मिल, वाव और जमीर के साथ मिलकर आते हैं, या इन दोनों में से किसी एक के साथ। आगे फरमाया कि वला बुद्दा फिल माजिल मुस्बती मिन कद जाहिरतन और मुकद्दरतन। और माजी मुस्बत में कद का होना जरूरी होता है, चाहे वो जाहिर हो चाहे वो मुकद्दर हो। ठीक है, जाहिरतन मुकद्दरतन ये काना की खबर है। ठीक है, वयजूजु हज़्फुल आमिली का कौलिका लिल मुसाफिर राशिदन महदीसन। और आमिल को हजफ करना जायज होता है, जैसा कि तुम्हारा किसी मुसाफिर को कहना राशिदन महदीसन। वयजिबु बिल मुअक्कदी, मुअक्कदती, और हाले मुअक्कदा में आमिल को हजफ करना वाजिब होता है। मिस्लु ज़ैदुन अबू का अतूफन आई अहब का हो। ठीक है, वशर्तुहा, अब इस आमिल को हजफ करने की शर्त क्या है? शर्त यह है कि अन तकूना मुकर्ररतन लिमज़मूनी जुमलतिन इस्मिया, के हाले मुअक्कदा, हाले मुअक्कदा वो जुमला इस्मिया के मजमून की ताकीद बयान करने के लिए आया हो। ठीक है, ये यहाँ तक हमारी इबारत हो चुकी, तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, देखें आगे देखें।